हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर के इनसाइड हमने डिस्कस किया एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर को। बेटा सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर क्या होता है? जब बेटा हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मेजरमेंट के दौरान हम उसकी कितनी वैल्यू तक कॉन्फिडेंट है या कितनी डिजिट तक हम कॉन्फिडेंट है, उसको बोलते हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर। दोबारा से समझो बेटा, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मेजरमेंट के दौरान हम उसकी वैल्यू के कितने डिजिट तक कॉन्फिडेंट है, उसको हम बोलते हैं बेटा सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर। आइए बेटा सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। Significant figure in the measured value of physical quantity tell the number of digit in which we have confidence। जब बेटा हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मेजरमेंट के दौरान उसकी वैल्यू के कितने डिजिट तक हम कॉन्फिडेंट हैं, उसको बोलते हैं बेटा सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर। सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर को बेटा हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं किसी रोड की लेंथ अराउंड 4 मीटर है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं हुई। अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा उस रोड की लेंथ है 3.14 मीटर, यहाँ बेटा हम जो फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ उसकी 3 डिजिट तक कॉन्फिडेंट है, 3.14 मीटर तक। तो यहाँ पे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए आपके 3 हो गए। आगे देखो बेटा, मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी या जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर की डिजिट होगी, उतनी ज़्यादा आपकी मेजरमेंट की वैल्यू होगी। यहाँ पे बेटा इस एग्जांपल के अंदर देखो, अगर मैं इसको लिखता हूँ 3.1497, यहाँ पे बेटा आपकी डिजिट क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा डिजिट होगी उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू मोर एक्यूरेट होगी बेटा। दोबारा से समझो, सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर का मतलब है बेटा जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मेजरमेंट के दौरान हम उसकी कितनी डिजिट तक कॉन्फिडेंट है, उसको बोलते हैं बेटा सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर। यहाँ पे देखो बेटा डेफिनेशन के अंदर आपका लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, टेल द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंट, उसकी कितनी डिजिट तक, उसकी मेजरमेंट की कितनी डिजिट तक हम कॉन्फिडेंट हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपको कोई बोले कि जो रोड है उसकी लेंथ है 4 मीटर, ये आपकी प्रॉपर वैल्यू नहीं है। अगर आपको वो यही बोलता है कि उसकी लेंथ है 3.97 मीटर, तो यहाँ पे बेटा आप कितनी डिजिट तक कंफर्म हो? 3 डिजिट तक कंफर्म हो, तो ये क्या होगी बेटा आपकी सिग्निफिकेंट फिगर। आगे देखो, मोर सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होगी या जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी, उतनी ज्यादा आपकी मेजरमेंट की वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 3.9719, यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट डिजिट की क्या होगी? वैल्यू इंक्रीज होगी। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है जो रोड की लेंथ है वो यहाँ तक मोर एक्यूरेट है, यानी कि मोर मेजरमेंट आपको मिल रही है। अगर बेटा आपकी मोर सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब क्या? जो आपकी मेजरमेंट है वो मोर एक्यूरेट है, यानी कि ज्यादा एक्यूरेट है। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल को। जो फर्स्ट रूल है बेटा वो देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जो बेटा नॉन जीरो है डिजिट, वो सारे की सारे की आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। दोबारा से समझो, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जो नॉन जीरो डिजिट है बेटा वो आपकी क्या है? सिग्निफिकेंट है। सपोज करो 1 2 3 1, यहाँ पे बेटा ये सारे की सारी 4 डिजिट नॉन जीरो है, तो यहाँ पे आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो होंगे 4। यहाँ पे देखो बेटा 134 नॉन जीरो डिजिट है बेटा, तो यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। आगे देखो बेटा 1.421 बेटा नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3 और 1, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट देखो बेटा ट्रैप जीरो का मतलब बेटा अपीयरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरोज या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। जो किसके बीच में? 2 सिग्निफिकेंट के बीच में है।
तो वो क्या होगी बेटा, सिग्निफिकेंट होगी। अगर कोई जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में है या दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो आपकी क्या होगी, सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट होगी बेटा। यहाँ पे देखो एग्जांपल 1.004, यहाँ पे बेटा देखो नॉन डिजिट एक ये है, एक नॉन डिजिट ये है, या एक सिग्निफिकेंट ये है, एक सिग्निफिकेंट ये है। जो बेटा जीरो है वो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे आपकी सिग्निफिकेंट की वैल्यू क्या होगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा 300.01, यहाँ पे बेटा 3 क्या है, सिग्निफिकेंट है, 1 भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो जीरो होगी, यहाँ पे देखो ट्रैप जीरो का मतलब क्या है, अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो, नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होगी, यानी कि दो सिग्निफिकेंट के बीच में बेटा जो जीरो होगी उसको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटा, 5। यहाँ पे देखो 20.3, 1 सिग्निफिकेंट फिगर 2, अनदर सिग्निफिकेंट फिगर 3, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट 2, सिग्निफिकेंट डिजिट 3, इन दोनों के बीच में क्या है, जीरो है। तो आपका नेट सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, जो स्टार्टिंग जीरो है वो बेटा आपकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। दोबारा से देखो इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो, जो स्टार्टिंग के अंदर जीरो आती है उसको बेटा हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। एग्जांपल पे देखो बेटा 0.001, बेटा यहाँ पे 0.001 क्या है, इनिशियल जीरो है, तो इसको बेटा हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर बेटा आपका सिग्निफिकेंट क्या है, 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा 0.011, बेटा 0.0 क्या है, इनिशियल जीरो है या लीडिंग जीरो है, तो लीडिंग जीरो या इनिशियल जीरो क्या होती है आपकी, नॉन सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे बेटा आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2, 1, 1। नेक्स्ट देखो बेटा एग्जांपल 0.314, यहाँ पे जीरो क्या है बेटा, लीडिंग है, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी लीडिंग जीरो क्या होगी, सिग्निफिकेंट नहीं होगी। यहाँ पे बेटा आपकी नॉन जीरो वैल्यू कितनी है, 3, 1 और 4, यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए आपके, 3 बेटा। नेक्स्ट देखो 0.0204, यहाँ पे लीडिंग जीरो है, जीरो और ये भी बेटा जीरो क्या है, लीडिंग जीरो है, तो यहाँ पे नॉन डिजिट कितनी है, 204। यहाँ पे बेटा जीरो को हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि जो जीरो है वो बिटवीन है टू सिग्निफिकेंट के, दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में यहाँ पे जो जीरो है उसको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। यहाँ पर टोटल आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा 3। दोबारा से समझो इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी में बताती है बेटा जो इनिशियल जीरो है या जो लीडिंग जीरो है, यानी कि जो डिजिट के स्टार्टिंग के अंदर जीरो है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर बेटा जो एग्जांपल है 0.0204, यहाँ पर ये जीरो और ये जीरो क्या है, इनिशियल जीरो है, लीडिंग जीरो है, लेकिन यहाँ पर जो ये जीरो है 2 और 4 के बीच में, ये जीरो बेटा है दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, दो सिग्निफिकेंट के बीच में जो जीरो होगी उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे बेटा आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। नेक्स्ट देखो बेटा एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। अगर बेटा डेसिमल के बाद लास्ट में कोई जीरो आ रही है, अगर डेसिमल के बाद बेटा कोई जीरो आ रही है तो उसको हम काउंट करेंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। देखो यहाँ पे एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। बेटा अगर आपकी जीरो डेसिमल के बाद आ रही है तो उसको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा 2.00, यहाँ पर जो जीरो आई बेटा वो डेसिमल के बाद आई, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ पे देखो बेटा 13.120, यहाँ पे जो जीरो आई है बेटा वो डेसिमल के बाद आई है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए आपके 5। यहाँ पे देखो बेटा 1310.00, यहाँ पर भी बेटा जो आपकी जीरो आई है वो डेसिमल के बाद आई है, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटा 6। यहाँ पे देखो बेटा 100, यहाँ पे जो जीरो है बेटा डेसिमल के बिना आई है, विदाउट डेसिमल है, तो यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 1। यहाँ पे देखो बेटा 1700, यहाँ पे कोई डेसिमल के बाद जीरो नहीं है, यहाँ पे डेसिमल ही नहीं है, तो विदाउट डेसिमल की जो जीरो है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे आपकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा 2। यहाँ पे देखो 0.004
40010। यहाँ पे बेटा ये जीरो और ये जीरो दोनों क्या है, इनिशियल जीरो है, दोनों क्या है, इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो है, तो यहाँ हम इनको काउंट नहीं करेंगे। 400 बेटा यहाँ पे जो 00 है ये आपकी बिटवीन है 2 डिजिट के, 2 डिजिट के बीच में, तो इसको हम काउंट करेंगे। यहाँ पे नेट आपका सिग्निफिकेंट क्या हो गया बेटा 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। विदाउट डेसिमल के जो एंडिंग जीरो है बेटा उसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो बेटा 1700 विदाउट डेसिमल की जो जीरो है उसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा 1400, यहाँ पे जो 00 है बेटा विदाउट डेसिमल के, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटा 2। 300, यहाँ पे भी बेटा जो 00 है विदाउट डेसिमल के है, तो यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 1 बेटा। 140, यहाँ पर भी बेटा जो आपकी जीरो है वो विदाउट डेसिमल की है, तो यहाँ पे आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। जो मैग्नीट्यूड का ऑर्डर है बेटा वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 2.1 क्रॉस 10 टू द पावर 3, यहाँ पे बेटा 10 टू द पावर 3 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर है, इसको बेटा हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपके जो सिग्निफिकेंट होंगे कितने होंगे 2, 1 और 2। यहाँ पे देखो बेटा 3.010 क्रॉस 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 क्या बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे बेटा देखो जीरो जो आई है वो डेसिमल के बाद आई है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 4। नेक्स्ट देखो बेटा 1300 में बेटा जो जीरो है विदाउट डेसिमल के आई है, तो यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 2, तो इसको हम बेटा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.3 क्रॉस 10 टू द पावर 3, यहाँ पे 10 टू द पावर 3 क्या बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा सिग्निफिकेंट नहीं होता, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कैलकुलेट नहीं करते, तो यहाँ से आपके सिग्निफिकेंट कितने बेटा 2। नेक्स्ट देखो जो प्योर नंबर और कांस्टेंट है वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। जो आपके प्योर नंबर है या बेटा जो कांस्टेंट है उनकी जो सिग्निफिकेंट होती है इनफाइनाइट। यहाँ पे देखो बेटा सपोज करो मेरे को यहाँ पे स्केयर दिया और स्केयर का पैरामीटर मेरे को कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला होता है 4a। यहाँ पे बेटा जो 4a क्या है प्योर नंबर है, 4 क्या है प्योर नंबर है, और इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो होगी इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखो बेटा हमें स्पीड ऑफ लाइट दे दी 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड क्या बेटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जो सिग्निफिकेंट होगी वो क्या होगी आपकी इनफाइनाइट होगी। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पे आपका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया एग्जाम्पल में, तो जिसकी वैल्यू होती है 1.33, यहाँ पर 1.33 क्या बेटा कांस्टेंट है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे बेटा इन्फिनिटी होंगे। तो 12 से समझो बेटा जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर। सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर का मतलब क्या बेटा, जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मेजरमेंट के दौरान हम उसकी कितनी डिजिट तक कॉन्फिडेंट है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर। देखो बेटा डेफिनेशन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी टेल इन द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंट। बेटा मेजरमेंट के दौरान कितनी डिजिट तक बेटा हम फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के दौरान कितने डिजिट तक हम कॉन्फिडेंट हैं उसको हम क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर। एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं बेटा, कोई रोड है उस रोड की लेंथ हमने बोल दी लगभग 5 मीटर, यहाँ पे हम कॉन्फिडेंट नहीं है बेटा। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ उस रोड की लेंथ है 4.98 मीटर, यहाँ पर बेटा मैं 3 डिजिट तक कंफर्म हूँ, यहाँ पर मैं कितने डिजिट तक कंफर्म हूँ 3 डिजिट तक। यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ क्या बेटा आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को मैं मेजर करता हूँ, इसकी मेजरमेंट के दौरान मैं कितने डिजिट तक कॉन्फिडेंट हूँ, यहाँ पर मैं 3 डिजिट तक कॉन्फिडेंट हूँ, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बेटा 3 होगा। आगे देखो
मोर सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ज्यादा मेजरमेंट एक्यूरेट होगी। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4.9891, 4.9891, यहाँ पे बेटा क्या है, डिजिट ज्यादा होगी। अगर डिजिट आपकी ज्यादा है, जितनी ज्यादा डिजिट है उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू क्या है, मोर एक्यूरेट है। यहाँ पे यही लिखा है बेटा, मोर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हो गए बेटा, 5 हो गए। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी उतनी ज्यादा मेजरमेंट की होगी, आपकी एक्यूरेट होगी। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल। जो फर्स्ट रूल है बेटा वो देखो आपका क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जो बेटा नॉन जीरो डिजिट है 1 2 3 4 5 6, वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, आपके सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 1 2 3 1, यहाँ पे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 4। नॉन डिजिट कितनी डिजिट है यहाँ पे, 4। 1 3 4 कितनी डिजिट है बेटा, नॉन जीरो 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया आपके 3। आगे देखो बेटा 1.421, 1.421 क्या बेटा, नॉन डिजिट है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके, 4। डेफिनेशन के अंदर क्या बोला, ऑल नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो सारे के सारे जो डिजिट आपकी क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, ट्रैप जीरो। ट्रैप जीरो का मतलब बेटा अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो या टू सिग्निफिकेंट डिजिट। दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जितनी भी जीरो होगी बेटा, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट जितनी भी जीरो होगी वो सारे की सारे क्या होगी बेटा, आपकी सिग्निफिकेंट होगी। यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे 1.004, यहाँ पे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर 1 और सिग्निफिकेंट डिजिट 4, दोनों सिग्निफिकेंट के बीच में कितनी जीरो है, 2 जीरो। ये 2 जीरो भी क्या होगी बेटा, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो नेट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए आपके, 4। नेक्स्ट देखो 300.01, 3 क्या बेटा सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 भी क्या आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट है। सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जितनी भी जीरो होगी वो सारे की सारे क्या होगी, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होगी बेटा, 5। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो बेटा 20.3, 2 इज द सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 इज द आल्सो सिग्निफिकेंट डिजिट। इन दोनों के बीच में क्या बेटा, जीरो है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके, 3। एप्लीकेशन क्या कहती है बेटा में, भाई जो सिग्निफिकेंट डिजिट है, जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके बीच में जितनी भी जीरो होगी वो सारे की सारे क्या होगी, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। देखो ट्रैप जीरो, ट्रैप जीरो का मतलब क्या है, अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो, नॉन जीरो के बीच में जो जीरो, या इसको हम बोल सकते हैं टू सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जो जीरो, जैसे 1 और 4 दोनों क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट है। इन दोनों के बीच में जितनी भी जीरो होगी, 1 और 4 के बीच में जितनी भी जीरो होगी सारी की सारी आपकी क्या होगी बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। जो इनिशियल जीरो है या जो लीडिंग जीरो, यानी कि जो स्टार्टिंग के अंदर जब डिजिट स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग के अंदर जो जीरो है तो वो क्या होगी आपकी बेटा, नॉन सिग्निफिकेंट होगी। एग्जांपल के तौर पे देखो 0.001, यहाँ पे बेटा जीरो क्या है, लीडिंग है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्या हो गया आपका 1। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा, इनिशियल जीरो यानी जहां पर बेटा डिजिट स्टार्ट हो रही है जीरो से, वो क्या होगी, सारे की सारे नॉन सिग्निफिकेंट होगी। 0.001, यहाँ पे बेटा इनिशियल, ये भी जीरो ये भी जीरो, ये सारी जीरो क्या इनिशियल जीरो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया आपका 1। 0.011, ये दोनों जीरो क्या बेटा इनिशियल जीरो है, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए 2। यहाँ पे देखो बेटा 0.314, यहाँ पे बेटा आपकी लीडिंग जीरो क्या है, जीरो है, लीडिंग क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। यहाँ पे देखो बेटा 0.0204, ये दोनों जीरो क्या है, लीडिंग जीरो है, तो इनको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। और बेटा जो ये जीरो है, ये जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में, ये जो 2 और 4 के बीच में जो जीरो है बेटा, 2 और 4 क्या आपके सिग्निफिकेंट डिजिट है। इन दोनों के बीच में जो भी जीरो होगी उसको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो यहाँ पे बेटा आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 1 2 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट
इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। बेटा अगर डेसिमल के बाद जीरो आती है, अगर डेसिमल के बाद जीरो आती है तो उसको हम काउंट करेंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा 2.00, यहाँ पर जो जीरो आई है बेटा वो डेसिमल के बाद आई है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, एक ये और दो ये, टोटल होगी 3 बेटा। 13.120, यहाँ पे बेटा जो जीरो आई है वो डेसिमल के बाद आई है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटा आपके 5। यहाँ पे देखो बेटा 1310.00, यहाँ पर जो आपकी 2 जीरो आई है डेसिमल के बाद आई है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटा आपके 6। नेक्स्ट देखो बेटा आपका 0.004010, यहाँ पे बेटा आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 5। यहाँ पे जो जीरो आई है ये क्या है, ये जीरो इनिशियल जीरो है या लीडिंग जीरो है। लीडिंग जीरो को हम बेटा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 ये और 2 ये, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नेक्स्ट देखो बेटा 100, यहाँ पे बेटा जो जीरो आई है विदाउट डेसिमल के आई है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बेटा 1। 1700, यहाँ पर भी बेटा जो 00 आई है वो विदाउट डेसिमल की आई है, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटा 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो एंड के अंदर जीरो आती है विदाउट डेसिमल के, उसको हम सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे बेटा जो 2 जीरो आई थी 1700, ये विदाउट डेसिमल की आई थी, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। दोबारा से देखो बेटा एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। बेटा जो एंडिंग में जीरो आती है विदाउट डेसिमल के, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। देखो एग्जांपल के तौर पे 1400, यहाँ पे बेटा जो 2 जीरो आई है विदाउट डेसिमल की आई है, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 2, 1 और 4। यहाँ पे देखो बेटा 300, जो आपकी 00 आई है ये भी विदाउट डेसिमल की आई है, तो यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ओनली 3, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 140, जो यहाँ पे बेटा जीरो आई है विदाउट डेसिमल की आई है, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 2। नेक्स्ट देखो बेटा प्रॉपर्टी है जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 2.1 क्रॉस 10 to the power 3, यहाँ पर बेटा 10 to the power 3 क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटा 1 और 2, टोटल कितने हो गए 2। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आगे 3.010 क्रॉस 10 to the power 8, यहाँ पे बेटा 10 to the power 8 क्या है, सिग्निफिकेंट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। 10 to the power 8 क्या बेटा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हो गए बेटा आपके 4। देखो यहाँ पर जो जीरो आई है वो आफ्टर डेसिमल आई है, जो जीरो आफ्टर डेसिमल आएगी उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट करेंगे, तो 2 और 2 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटा आपके 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 1300, यहाँ पर जो आपकी जीरो बेटा विदाउट डेसिमल के है, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 2। इस 1300 को मैं लिख सकता हूँ 1.3 क्रॉस 10 to the power 3। यहाँ पे बेटा 10 to the power 3 क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आपका सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, 1 और 2 बेटा, टोटल कितने हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा प्योर नंबर या कांस्टेंट वैल्यू हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। जो प्योर नंबर है बेटा या जो कांस्टेंट है उसके जो सिग्निफिकेंट होंगे वो होंगे इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट। प्योर नंबर या कांस्टेंट वैल्यू की जो बेटा सिग्निफिकेंस होगी वो होगी इन्फिनिटी। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हमारे पास स्केयर है, अगर हमें स्केयर का पैरामीटर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 4a। यहाँ पर बेटा 4 क्या प्योर नंबर है यानी कि कांस्टेंट है, 4a फॉर्मूला क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो क्या होंगे बेटा इनफाइनाइट होंगे। जैसे स्पीड ऑफ लाइट है बेटा वो आपकी 3 क्रॉस 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट है बेटा, और कांस्टेंट के जो सिग्निफिकेंट होंगे वो क्या होंगे इनफाइनाइट होंगे। आगे देखो बेटा जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू है 1.33, यहाँ पे बेटा 1.33 क्या कांस्टेंट है, तो इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी बेटा वो क्या होगी इनफाइनाइट होगी। बेटा एक बार आप इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।